नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। जो सुधर जाए वो चीन ही क्या, पड़ोसियों को डंक मारने की चीन की पुरानी आदत है। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले चीन पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। जबरदस्ती कब्जा करने वाली आदत से चीन मजबूर है और कई देश इस बात को भांप चुके हैं कि चीन अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम करना चाह रहा है। लेकिन भारत चीन को मात दे रहा है, ये चीन भी मानने लगा है। जो चीन भारत को अपनी उंगली पर नचाने का सपना देख रहा था, आखिरकार उस पर डेंट पड़ गया। भारत में फिलहाल चीन की चापलूसी करने वाली सरकार नहीं है। ये वो मोदी सरकार है जो चीन को नाकू चने चबवाने का दम रखती है। इसीलिए चीन उल्टे पांव गलवान से वापस हो लिया। नहीं तो चीनी सेना की वो हालत होती जिसे चीन छुपाना भी चाहता तो छुपा नहीं पाता। लेकिन अब चीन की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। जिस गलवान में हुई झड़प को चीन नकार रहा था, आज वो प्रूफ हो गया है कि चीन को उस झड़प में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इस बात को चीन भी मान रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में यूं तो चर्चा चीन की राजनीति, कोविड, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यालय के विस्तार पर होनी चाहिए थी। लेकिन बीजिंग स्थित द ग्रेट पीपल्स हॉल के अंदर एक विशाल स्क्रीन पर गलवान में भारत के सैनिकों के साथ झड़प का वीडियो दिखाया जा रहा था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20वां कांग्रेस रविवार को शुरू हो गया है और रविवार को हुई इस मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े ओहदेदार मौजूद थे। सेना के कई कमांडर मौजूद थे और इन्हीं कमांडरों के साथ मौजूद था कमांडर की फाबाओ। कमांडर की फाबाओ 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ झड़प के दौरान चीन की तरफ से मौजूद था। इस लड़ाई में ये कमांडर भारतीय सैनिकों के हाथ लग गया था और भारतीय सैनिकों के जवाबी हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। फाबाओ के साथ अन्य कमांडरों के बीच द ग्रेट पीपल्स हॉल में भारत के जवाबी एक्शन का वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया गया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? चीन के सबसे बड़े राजनीतिक और सैन्य जमावड़े में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की पिटाई का यह वीडियो दिखाना इस बात का संकेत और सबूत है कि गलवान में भारत का जवाब चीनी नेतृत्व के मनोविज्ञान में गहराई तक समा गया है और समाना भी चाहिए, क्योंकि चीन भारत को कमजोर समझने की गलती दोबारा ना दोहराए। क्योंकि अगर भारत में घुसपैठ करेंगे तो ऐसे ही पीट पीट कर भगाया जाएगा, जो वीडियो चीन दिखा रहा है। आपको भी दिखाते हैं कि कैसे चीन की सेना को भारतीय सेना ने मार मार कर चीन भगा दिया। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में कुल 2296 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। इन डेलीगेट्स में 304 प्रतिनिधि चीन की सेना के हैं। इन्हीं 304 कमांडर में एक की फाबाओ भी हैं। इस अधिवेशन में वीडियो के उस हिस्से को चलाया गया जहां की फाबाओ भी मौजूद था। कमांडर की फाबाओ के जरिए चीन भारत को चिढ़ाने की नीति पर काम करता है। इससे पहले फरवरी में चीन ने विंटर ओलंपिक में इस कमांडर को ओलंपिक रैली का मशाल भी थमाया था। लेकिन जून 2020 में जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, जो कि चीन की ही देन है, तो लद्दाख के आगे गलवान घाटी में चीन ने भारत के साथ उसी विश्वासघात की नीति अपनाई थी जो चीन की सैन्य नीति का हिस्सा रहा है। 15 जून को भारत की तरफ से कर्नल संतोष बाबू भारतीय सैनिकों के एक दल के साथ गलवान नदी के किनारे चीन के अवैध निर्माण का निरीक्षण करने गए थे। तभी घात लगाए बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। ये रात का समय था। चीनी सैनिकों के अचानक हुए हमले से भारतीय सैनिक कुछ सेकंड के लिए तो चौंक गए, लेकिन भारत ने तुरंत जवाबी हमला किया। उस रात खून जमा देने वाली सर्दी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में कर्नल बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने अपने सैनिकों के बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन चीन ने यहां भी घटिया चालबाजी की। चीन ने पहले तो कहा कि उसके कोई जवान नहीं मारे गए, लेकिन कुछ महीनों बाद दबाव में चीन ने अपने 5 जवानों के मारे जाने की बात स्वीकार की, लेकिन सच्चाई यही नहीं थी। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस
बात की पुष्टि की कि इस लड़ाई में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। इस हमले में चीन अपनी कैजुअलिटी को आज भी दिलेरी के साथ दुनिया के सामने स्वीकार करने से हिचकिचाता है, क्योंकि इससे उसका दुनिया में बेस्ट आर्मी होने के दावे का पाखंड टूट जाता है। चीन सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये चीन की आंखों से अगर ये ख्वाब कोई चुरा सकता है तो वो है भारत। लेकिन इसकी पोलपट्टी ऑस्ट्रेलिया ने खोली। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन गलवान में अपने 5 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूल करता है। द क्लैक्सन के एडिटर एंटोनी क्लेन ने गलवान झड़प की जांच के लिए इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम बनाई थी। करीब 1.5 साल की रिसर्च के बाद गलवान डिकोडेड नाम की रिपोर्ट में सामने आया कि चीन की आर्मी यानी कि पीएलए के कई सिपाही झड़प वाली रात को गलवान नदी की तेज धार में बह गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, चीन ने गलवान का सच छुपाने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़कर पेश किया। चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या कभी नहीं बताई और झड़प में मारे गए कुल 5 सैनिकों को पिछले साल मेडल देने का ऐलान किया। यह भी कहा गया रिपोर्ट में कि अप्रैल 2020 के आसपास चीनी सेना ने गलवान घाटी में निर्माण कार्य तेज कर दिए थे, लेकिन 15 जून की लड़ाई की वजह एक अस्थायी पुल था। चीन के सरकारी मीडिया ने इस झड़प और उसके बाद की घटनाओं को बताते समय कई तथ्य छिपा लिए थे और दुनिया को जो बताया गया उसमें ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां थी। इन्हीं चालबाजियों से निजात पाने के लिए चीन के खिलाफ क्वाड का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच बने सिक्योरिटी अलायंस क्वाड को तुरंत मजबूत बनाने की कवायद शुरू हुई। पूरी दुनिया जानती है कि चीन के चालबाज देश है जो धोखे से दूसरे देशों के हिस्से को अपना बना लेता है और अपना ही बताता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपने लिए राष्ट्रपति की तीसरी पारी का रास्ता साफ कर रहे हैं तो उन्होंने सैन्य राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाया है। रविवार को शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि उनके नेतृत्व में चीनी सेना रणनीतिक प्रतिरोध की एक मजबूत प्रणाली विकसित करेगी। सैनिकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जीतने के लिए लड़ें। हम सैन्य प्रशिक्षण को तेज करेंगे और सभी स्तर पर युद्ध की तैयारियों को बढ़ाएंगे ताकि हमारी सेना जीत सके। यानी कि चीन ने आज पूरी दुनिया को यह सबूत दे दिया कि उसकी आर्मी भारतीय आर्मी के सामने फीकी पड़ गई और हार गई। ये बात जिनपिंग को चुभ गई, इसीलिए उस झड़प के वीडियो को बार बार देखना इसका सबूत है कि चीन बौखला गया है और भारतीय सेना के अटैक को देखकर अचंभित रह गया है और भारतीय सेना को मजबूत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है पीएम मोदी। फिलहाल चीन को भारत को कमजोर समझने की अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए और भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।